नमस्कार साथियों, आज हम साक्षरता परीक्षा के अंतर्गत परीक्षण के अंतर्गत हम 42 सवाल कर चुके थे। ये 43वां सवाल है। आज ये साक्षरता परीक्षण आपका समाप्त हो जाएगा। इकाई कौन सा था? ये तीसरा। 3 इकाई हम करा चुके, श्रृंखला परीक्षण, और नंबर 2 सजातीय एवं विजातीय परीक्षण, और तीसरा है ये साक्षरता परीक्षण। अब देखिए इसमें 43वां सवाल है ये 6, 18 और 4। इस तरह से जिस तरह से ये 6, 18 आए हैं उस तरह से 4 के आगे हमारी संख्या क्या आएगी? इसके समान साक्षरता परीक्षण। तो ये तो श्रृंखला परीक्षण में भी आगे पूछ लेगा, यहाँ साक्षरता की अनुपात समानुपात लगा, ठीक है, साक्षरता वाला है। तो 6, 18 आप ये भी कह सकते हो 6 की गुणा में 3 से करीब कितना आया? आपने 6 की गुणा 3 से करीब कितना आया? 18। आप 4 की गुणा अगर इसी प्रकार से 4 की भी गुणा करनी पड़ेगी 3 से। 4 तिया क्या 12 कहीं आंसर है? जब नहीं है तो ये कैसे होगा? ये नहीं होगा। प्लस भी नहीं है, जोड़ भी नहीं है, 6 तिया 18। आप क्या करो, एक मेथड इसमें विधि समझ लो। चाहे 6 का आप वर्ग करिए, 6 गुणा 6 बराबर कितना हुआ? 36, और 36 का क्या कर दीजिएगा? आधा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 18। कितना आ जाएगा? देखिए ये विधि है। 6 का अगर हमने वर्ग किया, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, 36/2 कितना हो गया हमारा? अब यही मेथड हमें 4 में अपनाना है। किसमें अपनाना है? 4 का वर्ग बराबर 4 गुणा 4 बराबर कितना? 16। इसके बाद 16 बटे क्या कर देना? 2। कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर आपका? क्या 8 कहीं आंसर है? देखिए नई विधि है, हो सकता है इसका हमको घन करना पड़े, धन का आधा करना पड़े, वर्ग का आधा करना पड़े, गुणा के आधी करनी पड़े। तो यहाँ पर क्या किया है, हमें इसका वर्ग किया है। तो 6 का वर्ग होता है 36, और 36 का अगर हम 2 से अगर भाग करें कितना आंसर आता है? 18। यहाँ मत लिखो ना, यहाँ लिख दिया। कितना आंसर आता है हमारा? उसी प्रकार से 4 का आप वर्ग करो तो 4 चौक कितना होता है? 16। 16 का हमने आधा किया, 16/2 या 16/2, तो आंसर कितना आता है? 8। तो इस तरह सवाल होगा ये। यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा इसका? तो पहला हमारा विकल्प। अगला देखो, C अनुपात 16 समानुपात G अनुपात, यहाँ प्रतिभाजक के लिए। अब आपको ये बताना है कि C के बाद 16 कैसे आ गया? C के बाद ऐसे जब कभी क्वेश्चन आए तो आपको इनकी नंबरिंग जरूर याद करना है। C हमारा A B C D E F और G, यही दे रखा जी तक। 1 2 3 4 5 6 और आपका C आता है 3 नंबर पे। कितना आता है? 3। लेकिन ये 16 दे रखा है। जब 16, 25, 9 कहीं अंक दे रखे तो आप हमेशा याद रखना ये वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? ये वर्ग होते हैं। 16 कितने का वर्ग है? 4 का वर्ग है। कितने का वर्ग है? 4 का वर्ग है। क्योंकि C के बाद क्या आया? 16 आया है, लेकिन C होता कितने पे है? 3 पर। 16 कैसे आ गया? इन्होंने 3 में क्या किया होगा? एक प्लस किया होगा। कितना हो गया? 4। फिर इन्होंने 4 का क्या कर दिया होगा? वर्ग। 4 गुणा 4 बराबर कितना आ गया? 16। ये मेथड है, ये क्या है इसकी विधि है। देखो 3 में 16 है। 16 क्या है? हमारी एक वर्ग संख्या है। क्या है हमारी? एक। अब यहाँ पर D होता तब तो D कौन से नंबर पे आता? 4। 4 चौक 16। लेकिन इन्होंने सवाल क्या कर दिया? थोड़ा सा कठिन कर दिया। कैसा कर दिया? C कितने नंबर पे आता? 3। कितने नंबर पे आता है? 3 में एक प्लस कर दो, कितना हो गया? 4। और उस 4 का आप वर्ग कर दो। 4 गुणा 4 कितना हो गया? 16। अब ये 16 आंसर आ गया। ऐसे ही आपको G का करना है। G कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। 7 में आप 1 जोड़ो, कितना हुआ? 8 का आप वर्ग कर दो, 64। देखो कहीं 64 आंसर है या नहीं है? 64 है। ये दूसरा विकल्प है। तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो दोनों सवालों में अंतर देखिए। ये यहाँ पर वर्ग करने पर क्या है? आधा। लेकिन यहाँ पर पहले जब कभी भी A B C D बीच में दे रखी हो, आप सबसे पहले उसकी नंबरिंग करिए। फिर नंबरिंग करने के बाद देखिए क्या वो नंबर वाला स्थान है, या उससे आगे का है, या उससे पहले का है।
आपको पता लग जाएगा यहाँ 4 5 लिखा होता है तो आप समझ जाती हैं प्लस हो रहा माइनस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है 16 या 15 होता या 17 होता तो समझो ये किसकी संख्या है, लगभग वर्ग है। फिर आप वर्ग में से घटाते और जोड़ते, आप लोग क्या करते वर्ग में से घटाते या वर्ग करने के बाद उसमें जोड़ते। अगर यहाँ पे 17 होता तो कैसे करते, 18 होता तो समझ जाते तीसरे नंबर पे 6 गुणा 3 कर लेते। करके देखते हैं आप, एक दो बार सवाल कहीं करोगे तो आपको अनुभव आ जाएगा ये सवाल किस तरह से होंगे, क्योंकि क्या पता किसमें कौन सी विधि लग जाए। जिस विधि से ये दोनों होते हैं इनमें जो संबंध होता है वही संबंध आगे आने वाले में आएगा, बस ये याद रखना है। जैसे ये है 45वां सवाल है 75 28 64 17 और 46 और 73। ये 75 28 के बाद 64 17 आ गए। कभी भी अगर आपको केवल अंक दे रखे हो, बहुत बड़े अंक हो तो घबराना नहीं है, वो और सरल होते हैं। अगर बहुत बड़े अंक हो तो आपको घबराना नहीं है। आप ये देखो 75 28 से 64 17 कैसे आ गए, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं, या तो इसमें से ये घटा दो, आपको घटाने वाला अंक लिखना है, या आपको सबसे पहला तरीका ये है आप घटा कर भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जोड़ना घटाना, क्योंकि ये संख्या इससे कम दे रखी है इसलिए इसमें क्या होगा घटेगा, इसमें क्या होगा घटेगा। अगर संख्या ज्यादा दे रखी होती क्या करते जोड़ते प्लस करते, यहाँ भी एक यहाँ भी एक यहाँ भी एक, और समझ गए। यानी कि या प्रत्येक में से एक एक क्या हो रहा है माइनस, कितना माइनस हो रहा है 1 1। आपको क्या कर देना है 46 73 में से क्या कर देना है 1 1 माइनस कर देना, क्योंकि इनमें से एक एक माइनस किया तभी तो ये आंसर आया। अब इनमें से क्या कर दो एक एक माइनस कर दो, 2 6 5 और 2 6 5 और आंसर कितना आ गया तीसरा। या बात वही है 75 28 से 64 17 कैसे आ गए, कैसे आए -1 किया, सब में से क्या किया सभी में से -1 कर दिया, हमारा 64 17 आ गया। आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है, 46 73 में से सब में से क्या कर देना है -1 और 3 5 6 और 35 और 62। आपका आंसर कितना आ गया 35 कोई दिक्कत, समझ गए ना 35 ठीक है। ये सवाल आप लोग करिए, 45 हो गए 4 5 ठीक है। आगे देखो 46वां सवाल है W/D 92 आ गया, S/H क्या है। देखो जब कभी आपको ऐसा सवाल दे रखा है ABCD वाला, आप तुरंत क्या करो इसकी नंबरिंग। जब आप नंबरिंग करोगे इसे लेके तो ये कितने नंबर पे आएगा है 23 नंबर। ये पहला नंबर पे, ये मैंने आधा थोड़ा सा वैसे लिख दिया है H और S। यहाँ पूरा अगर लिखना चाहो इसको तो पूरा भी लिख सकते हो। अगर आप लिखो A B C D E F G H I J S यहीं तक लिखा हुआ है C U V और W। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 और 23 तक हमने लिख लिया। जब कभी ऐसा नंबर आए आपका कहीं भी ABCD दे रखा हो तो आप सबसे पहले मैंने आता नंबरिंग कर लो। क्या कर लो W हमारा आता है 23 नंबर में। कितने नंबर में आता है W 23 नंबर पे। और D कितने नंबर में आता है। अब आप बताइए कि इस 23 और 4 से हमारे 92 कैसे आ गए। या तो इसकी आप सबसे पहले कम संख्या होती तो जोड़ देते, ये जोड़ने पर आ रहा है, घटाने पर आ रहा है,
गुणा करने पर आ रहा है या जोड़ का वर्ग करने पर आ रहा है दोनों का, ठीक है। आपको सभी प्रकार के या इनका वर्ग करने पर संख्या आ रही है तो हमें क्या करना है, वैसे ज्यादा कठिन पूछेगा नहीं। आप अगर 23 और 4 की आपस में अगर गुणा करिएगा, 23 और 4 की गुणा करिए तो कितना आंसर आता है। मतलब विधि क्या है कि W/D ये आता है 23/4 और इनकी अगर आपस में गुणा कर दी जाए तो आंसर कितना आता है। बस यही विधि करना है आपको। S/H देखना, S आता है हमारा 19 नंबर पे, H हमारा आता है कितने नंबर पे आता है। तो S कितना आता है 19/। अब इनकी क्या होगी गुणा। जब हम 19 की और 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 19 × 152। कितना आंसर आएगा 152 आएगा। यहाँ पर 152 आएगा। तो 152 हमारा कहीं विकल्प है, हाँ दे रखा है 100। तो आंसर कितना आएगा 100। देखिए W/D अनुपात 92 समानुपात S/H। W हमारा आता है 23 नंबर पे और D आता है हमारा 4 नंबर पर। D हमारा कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है। अगर हम इन दोनों की अब हम अंदाजा लगाएं, अब हम करें कि ये 92 कैसे आ गया, तो या तो दोनों की गुणा होती या दोनों का जोड़ होता या दोनों का माइनस होता या दोनों का वर्ग होता। लेकिन यहाँ पर अगर आप गुणा कर दो तो क्या हो जाता है 92। क्या मिल जाता है आपको 92 मिल जाता है। इसका मतलब है कि W/D से ये 92 कैसे आए कि इन दोनों की जो जिस स्थान पर ये आते हैं उनकी आपस में क्या कर दी जाए गुणा, तो हमारा 92 मिल जाता है। ऐसे ही S/H होता है। तो S/H क्या होता है 19 नंबर पे आता है S और 8 नंबर पे आता है क्या S। दोनों की क्या कर दो, दोनों की गुणा कर दी कितना 152। आंसर कितना है 100। देखिए अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। 457, 140 और 318। देखिए यहाँ बड़े बड़े लिखे हैं 457, 140, 318 के बाद देखिए आंसर कितने छोटे हैं। आंसर कितना, अब 457 से 140 कैसे आ गया। मैंने कहा था जो संख्या दे रखी है ऐसे, अब घटाने पर तो नहीं मिलेगा इसमें कुछ भी। इतनी बड़ी संख्या क्या करोगे आप, या तो इन आपस में इन संख्याओं को सबसे पहले जोड़ो, सबसे पहले आप जोड़ो या इनकी आपस में क्या कर दो माइनस गुणा कर दो, या क्या कर दो 3 अंकों में माइनस तो होंगे नहीं क्योंकि या तो 2 जोड़ोगे 1 माइनस करोगे, ठीक है। तो क्या कर दो गुणा कर दो। अब आप क्या करो 4 को जोड़ने में 5 4 9 7 16 आ नहीं रहा, आप गुणा करके देख लो। 4 की गुणा आपने 5 से करी फिर आपने 7 से की, 5 चौक 20 सत्ते 140। देखिए आपस में गुणा करने पर मिलता है, सभी अंकों की आपस में गुणा करने पर। ऐसे ही इसमें करो 318 3 गुणा 1 गुणा 3 एकम 3 8 दिया 24। तो आंसर कितना है हमारा 24। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। 457 140 क्या करें, इनको जोड़ने पर तो 140 आ नहीं रहे, तो इन अंकों की आपस में क्या कर दीजिए आप गुणा। क्या कर दो आप गुणा। अगर हम कर देते हैं 5 चौक 20 या 4 पंजे 20 और 7 140। अगर हम 318 करेंगे 3 एकम 3 और 8 तिया 24। तो आंसर कितना आ जाता है 100। ये सवाल हो गया। देखिए 11 110 ये तो बहुत सरल सवाल है, बहुत छोटे बच्चों का। 11 110 11 100 बस खाली जीरो ही तलब क्या, या 11 गुणा 11 धाम 110। 17 क्या करना है 17 गुणा 10 100। आंसर कितना आएगा 100। देखिए सवाल देखिए 46वां सवाल था हमारा कि W/D कितना था 92। कितना था, तो S/H बताना। जिस स्थान पर W आता है वो स्थान लिखा, जिस स्थान पर D आता है वो स्थान लिखा, आपस में दोनों की गुणा करी, हमें कितना मिल गया 92। कितना मिल गया। इसका मतलब है कि ये सवाल कैसे होगा, इसका स्थान और इसका स्थान लिख करके दोनों की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। हमारा S आता है 19 नंबर पे और H आता है 8 नंबर पे, दोनों की गुणा करी 19 152। तो आंसर हो गया हमारा 152। तीसरा विकल्प।
ये है 457, इनमें आपस में या तो जोड़ो, सबसे पहले जोड़ने पर हमें प्राप्त नहीं हो रहा तो हम क्या करें, इनके आपस में गुणा, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 चौक 20, 20 सत्ते 140 हो गया, 318 हो गया, 3 गुणा 1 गुणा 3 एकम 3 अट्ठे 24 आ गया। 11 110, ये तो बहुत सारा सवाल है। 11 धाम 110 तो 17 धाम 170। करिए इसको सवाल, 2-3 सवाल और है। देखिए 49वां सवाल है, C18, इसके बीच में देखिए C18 है और F 324 आ गया। B10E के आगे क्या आएगा, ये पूछा गया। C और 18 है, C18 F, कहीं भी अगर मैंने कहा नंबरिंग दे रखी हो तो आप ये देखिएगा C18 F, C कौन से स्थान पर आता है, C18 F जो दे रखा है, C आता है आपका 3 नंबर पे, C आता है आपका 3 नंबर पे, F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। कितने पे आता है, 6। अगर अब ये 18 कैसे आ गया होगा बताओ, क्योंकि दोनों की क्या करती हमने गुणा, 6 की अगर 3 की गुणा कर दी कितना आ गया, 18। फिर हमारा 324 कैसे करके आया होगा, वर्ग 18 का। अगर हम 18 का वर्ग कर दें, 18 गुणा 18 कर दें तो कितना आ जाता है, 324। कहने का मतलब है C18 बीच में लिख रखा है, अंक देख लेना। C कितने नंबर पे आता है हमारा, 3 नंबर पे आता है। F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। दोनों की अगर हमने गुणा करी कितना आ गया, 18। ये तो पहचान लिया कि दोनों की गुणा करने पर हमारा कितना आता है। अब ये 324 कहाँ से आ गया, 18 का अगर हमने वर्ग किया तो कितना आया, 324। कहने का मतलब है ये जो सवाल होगा वो इस तरह से ही होगा, कुछ नहीं आपको करना है। बी वास्तव में देखिए, ये वाला देखिए सही है गलत है। B10E, बी कितने नंबर पे आता है, 2। E कितने नंबर पे आता है, 5। 2 और 5 की गुणा करी कितना आया, 10। अगर हम 10 का वर्ग कर दें, सवाल लिखने में कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत सरल, तो कितना आ गया हमारा 100, यानी कि आंसर कितना होगा 100। देखिए बहुत सरल सवाल है। C18 F 324। कहीं भी अगर ABCD वाले सवाल दे रखे हैं, आप सबसे पहले इनकी क्या करिए, नंबरिंग, क्या करिए, नंबरिंग करिए। नंबरिंग करने के बाद हमने C देखा 3 नंबर पे आता है, F देखा 6 नंबर पे आता है, 6 3 18। मैंने कहा 1 से लेकर अगर आप 20 तक अगर वर्ग कर लेते हो तो आपके ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। जहाँ 324 आपको दिखाई दे तुरंत पहचान लो किसका वर्ग है, 18 का। यानी कि यहाँ इस जो संख्या गुणा करने पर आई उसका वर्ग करने पर हमें मिल रहा 324, सॉरी 324। अब B10E, B कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 दूनी 10। और इसका मतलब है ये जैसे हमारे 18 का वर्ग करने पर 324 आए, इसी प्रकार हमारा 10 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 100 आएगा। तो आंसर कितना हो गया, 100। देखिए ये सवाल भी यहाँ पर देखिए, इधर उधर क्या था, ABCD थी, यहाँ पर इधर उधर ABCD नहीं है, यहाँ पर बीच में है ABCD। तो देखिए बहुत, लेकिन सरल सवाल बहुत है। 15 F 21, मैंने कहा आप तुरंत नंबरिंग कर लो। F कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, अब अंदाजा लगाओ कि 15 6 21, 15 6 कैसे आ गए होंगे, 15 में अगर हम प्लस 6 करें तो क्या आ जाएगा, हम अगला करके देख लेते हैं। 12G और 19, 12G और 19, 12G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर। कितने नंबर पे, 7। अगर हम 12 में कितने जोड़ दें, 7 प्लस के साथ, तो हमारा कितना मिल जाएगा, 19। इसका मतलब ये बीच वाली जो स्पेलिंग है वो हमारी क्या है, यहाँ पर जिस स्थान पर आ रही है उसका नंबर लिख दिया और पहले वाले अंक से क्या हो गया, इसका प्लस। कितना हो गया हमारा। अब पूछा गया है आंसर कि 14J 24, 14J आगे क्या आएगा, आपको ये पता लगाना है। सबसे पहले तो ये बताओ इसके बीच के स्थान पर क्या आएगा। आपने J पता लगा लिया, कौन से नंबर पे आता है, 10। कौन से नंबर पे आता है, 14 में अगर हमने 10 प्लस करें तो हमारा कितना हो गया, 24। आप पता लगाओ कि J के बाद क्या आएगा। जिस प्रकार से F के बाद क्या आया हमारा, जी, क्या आया हमारा, जी, उसी प्रकार से J के बाद क्या आ जाएगा हमारा, जी, क्या जाएगा हमारा, तो ये तो दोनों आंसर गलत हो गए, ये तो होंगे नहीं विकल्प। अब या तो ये होगा और या दोनों को आप करिए।
17 के 29, 17 के, चलिए सवाल हम अभी बाद में करा देंगे। 17 के 29, पहला यही तो है, दोनों के हैं हमारे विकल्प में, तो दोनों है, दोनों को चेक करना पड़ेगा। के कौन से स्थान पर आता है? 11। जे कौन से स्थान पे आता है? 10। तो के कौन से स्थान पे आता है? 11। आप 17 में 11 जोड़िए, क्या 29 होता है? नहीं। कितना होता है 17 11? 17 11 28। तो ये विकल्प तो होगा नहीं, ये तो वैसे ही नहीं होंगे, ये विकल्प होगा नहीं। बचा कौन सा? चौथा विकल्प, 11 के और 22 होगा। के कितने पे आता है नंबर पे? 11 नंबर पे। दोनों की हमने अगर प्लस की तो कितना आ गया हमारा? 22। तो विकल्प हमारा कितना हो गया? 11 के। देखिए दोनों सवाल एक ऐसे ही हैं, यहाँ पर बीच में अंक लिखा था, इधर उधर ABCD लिखी थी, फिर आगे क्या लिखा था? इनका वर्ग था। यहाँ पर इधर उधर अंक लिख रखे हैं, बीच में क्या है? आपकी ABCD है। अब ये अंक कैसे करके आया? जो जिस स्थान पर है उस स्थान पहले वाले हमारी संख्या में क्या हो गई? ये संख्या प्लस हो गई, तो हमारा 21 आ गया। क्योंकि एच के बाद क्या आता है? जी। उसी प्रकार जे के बाद क्या आएगा? के। जब के आएगा तो हमारा ये दोनों आंसर क्या हो गए? गलत हो गए। अब इसके बीच में के है और इसके बीच में के है। अब हम इन दोनों विकल्पों पे चर्चा करेंगे, तब हमारा आंसर होगा। पहले विकल्प में 17 के 29, के कितने नंबर पे आता है? 11 पे आता। 17 में अगर प्लस 11 करे तो 29 हो गया? नहीं हुआ। नहीं। कितना होता है? 28 होता है, यानी कि ये विकल्प क्या है हमारा? अब है 11 के 22, 11 के, तो के कितने नंबर पे? तो 11 11, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? चौथा विकल्प है। एक लास्ट सवाल था 51वां, और लास्ट सवाल आपको हम ये कराते हैं 6 28 7 वाला, ये आप कर लीजिएगा। इक्यावनवा सवाल है, लास्ट हमारा। कौन सा था? 6 28 समान 5 7, और ये पहला विकल्प क्या था हमारा? 23। दूसरा विकल्प हमारा था 28। तीसरा विकल्प था हमारा 36। चौथा और 32। चौथा विकल्प था हमारा। देखिए लास्ट सवाल है हमारा दस्ता परीक्षण का, ये लास्ट सवाल है। आपको ये बताना है कि 6 के बाद 28 किस तरह से आए, उसी के बाद 7 क्या है। तो आप 6 के बाद 28 बताइए। 6 का वर्ग। अगर हम इस तरह करें, चलो ठीक है, 6 की अगर हमने 5 से गुणा करी, 6 पंजे 30 में, हम देखिए पहला मेथड है ये, 30 में से अगर हमने 2 घटाए तो कितना बचा हमारा? 28। ठीक है, 28 हमारा आ रहा है, लेकिन हम देखेंगे क्या 7 का वही मेथड है? 7 गुणा कितना करना पड़ेगा? 5। 7 पंजे 35 में से 2 घटाए कितना बचा? 33। क्या कहीं 33 आंसर है हमारा? जब नहीं है तो ये विधि हमारी क्या हो गई? गलत विधि हो गई। अब हम वैसा वाला भी कर लेते हैं, पहले वाले इनकी गुणा कर लेते हैं। यहाँ 5 से गुणा करी, 6 गुणा 4 कितना हुआ? 24। 24 में हमने 4 जोड़ा, कितना आया हमारा? 28। आ गया 28। ऐसा इसमें 7 में करो, 7 गुणा 4 7 चौक 28 में 4 जोड़ो आप, 32। ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। 7 की गुणा करें, 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ो कितना? 28। ऐसे 7 गुणा 4 7 चौक 28 प्लस 4 कितना? 32। इसका आंसर 32 है। लेकिन एक अन्य विधि है, ये विधि भी ठीक है, अन्य विधि है इसमें एक, इसका आंसर क्या दे रखा है इन्होंने? 6 का वर्ग किया है, 6 का, दोनों आंसर इसके सही होने चाहिए। 6 गुणा 6 कितना हुआ? 36। और 36 में से कितना घटा दिया इन्होंने? 6 छंग 36। 36 में से अगर हम इसको वर्ग करके करेंगे, 6 छंग 36, 36 में से इन्होंने कितना घटाया? 8। कितना बचा होगा हमारा?
28। कितना बचा होगा हमारा? 28। ठीक, ऐसे ही अगर हम 7 का वर्ग करेंगे, हम 7 गुणा कितना 5। 49 में से अगर हम कितना घटाएंगे, हम गलत है। 8 घटा दो, कितना बचा हमारा? 41। क्या 41 आंसर है? नहीं, ये भी नहीं, ये सही सवाल है, ये आंसर ठीक है, तो ये विधि भी नहीं होगी। तो हमारा कौन सा हो गया? 6 गुणा 4 24, 24 में 4 जोड़े कितना हुआ? 28। 7 गुणा 4 28 प्लस 4 कितना हो गया हमारा? 32 हो गया। आंसर कितना हो गया? देखिए, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसके अंतर्गत कक्षा 8 के जो अध्ययनरत छात्र होते हैं वो परीक्षा देते हैं। उसमें रीजनिंग के 90 सवाल आते हैं, उसमें कई चैप्टर हैं, 12-13। उसमें से तीसरा हमारा इकाई है, तीसरा चैप्टर हमारा था, तीसरा पार्ट हमारा साधकता परीक्षण। पहला हमने कराया था श्रृंखला परीक्षण, पहला हमने कौन सा कराया था? श्रृंखला परीक्षण। दूसरा था हमारा सजातीय एवं विजातीय, और तीसरा हमारा है साधकता परीक्षण। देखिए 51 सवाल हमने इसके करा दिए। कहीं किसी प्रकार इसी मेथड के ही सवाल होंगे, आप कैसी कोई सी भी आप गाइड से सवाल कर लो, लगभग हम करा चुके हैं। कोई अगर नया कोई विधि होती है, कोई और कोई सवाल आता है तो आप लोग बताना, हम वो सवाल देखते हैं। लेकिन आप ये करिए, ये लास्ट हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत लास्ट वीडियो था। 51 हमारे हो गए। अगला हम चैप्टर नेक्स्ट शुरुआत करेंगे, आप लोग करिए। थैंक यू।